उनका जन्म कैसे हुआ था? एक ऋषि थे पराशर मुनि। पराशर मुनि जब नदी पार जाएंगे तो उन्होंने खेवट को बोला, मुझे नदी पार करा दो। खेवट ने बोला कि अभी तो संध्या हो गई है, मैं अपनी कन्या को बोलता हूँ वो तुम्हें नदी पार करा देगी। तो जो खेवट की कन्या थी उसका नाम था मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा को बोला कि जाओ पुत्री, इस ऋषि को नदी पार करा दो। जब पराशर मुनि को नदी पार करा रही थी उतने में ही पराशर मुनि ने उसके प्रति दृष्टिपात किया। दृष्टिपात करने के साथ साथ ही उनकी दृष्टि से ही वो गर्भवती हो गई और उसी समय गर्भवती होते ही उसी क्षण उनका 16 साल का युवक सामने प्रकट हो गया। और पराशर ऋषि ने बोला कि ये जो युवक प्रकट हुआ है इससे तुम्हारा स्त्रीत्व भंग नहीं होगा। और वो जो युवक प्रकट हुए थे वही थे वेद व्यास जी। पराशर ऋषि की दृष्टि से मत्स्यगंधा के गर्भ से साक्षात उन्होंने जन्म ग्रहण किया, इसलिए उनका नाम हुआ कि द्वीप के मध्य में जन्म हुआ तो द्वैपायन। और वेदों का उन्होंने क्या किया? व्यास किया, विस्तार किया, इसलिए कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इन वेद व्यास जी ने जब 4 वेद लिखे तो जो वेद है वो क्रूड फॉर्म में है। क्रूड फॉर्म होता है जैसे हमारे पास हम गाड़ी में तेल डालते हैं, लेकिन तेल जब नीचे से निकाला जाता है तो वो क्रूड ऑयल होता है। उसको जब तक आप प्रोसेस नहीं करोगे गाड़ी हमारी चलने वाली नहीं है। तो जो उन्होंने वेदों को क्या किया ताकि हम लोग वेद को समझ सकें, उन्होंने पुराण लिखे। पुराण का नाम तो सुना होगा, बोलते हैं ना गरुड़ पुराण, कितने सारे पुराण हैं। तो वेद व्यास जी ने फिर क्या किया, वेदों को समझाने के लिए, ईजी करने के लिए पुराण लिख दिए। पुराणों में उन्होंने बहुत सारी कथाएं लिखी है, जितनी भी हम कथाएं सुनते हैं वो सारी पुराणों से आती है। पुराण के बाद उन्होंने फिर उपनिषद लिखे। पुराण और उपनिषद ये क्या है? वेदों को समझने में हमारा सहायता करते हैं। और सारे वेद लिख दिए, पुराण लिख दिए, उपनिषद लिख दिए, लेकिन तब भी मन को शांति नहीं मिल रही है। फिर वेद व्यास जी के गुरु कौन है? माता को बोलने दो। वेद व्यास जी के गुरु कौन है? नारद जी। नारद जी वेद व्यास जी के गुरु हैं। उन्होंने अपने गुरु को स्मरण किया और नारद जी को बोला कि देखो मैंने इतने सारे वेद लिख दिए, पुराण लिख दिए, उपनिषद लिख दिए, तब भी मेरे मन को शांति मिलती नहीं है। तो जब मेरे ही मन को शांति नहीं मिल रही तो क्या पुराण को पढ़ने के बाद, वेद को पढ़ने के बाद या उपनिषद को पढ़ने के बाद हमें शांति मिलेगा? साधारण जीव को तो शांति मिलेगा ही नहीं जब लेखक को ही नहीं मिला। तो नारद जी ने उनको बोला कि देखो भाई, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। कहीं पे तुमने शिव पुराण लिखा तो शिव जी को भगवान बोल दिया, कहीं गणेश जी को भगवान बोल दिया, कहीं दुर्गा जी के बारे में लिखा तो दुर्गा जी को भगवान बोल दिया। कहीं पे तुमने ठीक ठाक लिखा कि भगवान कौन है, और साधारण लोग क्या सोचेंगे? कोई किसी को भगवान मान लेगा, कोई किसी को, वरना सोचेंगे सभी भगवान है। तो कहीं पे तुमने अच्छी तरह लिखा कि स्वयं भगवान कौन है। भगवान जैसे ईश्वर, और एक होता है महेश्वर, जो ईश्वरों का भी ईश्वर है। ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर। तो बहुत सारे लोग कंट्रोलर हो सकते हैं। भारत के ईश्वर अभी मोदी जी हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा परम ईश्वर कौन है? कहीं लिखा? बोले नहीं, लिखा नहीं। तो वहाँ पे बोले कि तुम अब समाधि लगाओ। और समाधि जब उन्होंने लगाई तो समाधि लगाने के बाद उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं से ही सारे अवतार निकल रहे हैं। नरसिंह, कूर्म, वराह आदि जितने भी अवतार हैं सब किन से निकल रहे हैं? भगवान कृष्ण से। तब वेद व्यास जी ने जो आखिरी ग्रंथ लिखा है उसका नाम है श्रीमद् भागवतम। जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा तो उसके शुरुआत में ही उन्होंने लिखा, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम, कि मैंने अभी तक जितने भी वेद पुराण उपनिषद लिखे थे ये तो एक वृक्ष थे, लेकिन वृक्ष का जो फल है वो फल क्या है? वो फल ही श्रीमद् भागवतम है। किम्बा परेर ईश्वर, अगर कोई भागवत के पास जाता है तो उसको और कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं है। और ये भागवत कैसी है? उसमें उन्होंने कृष्ण के लिए क्या लिखा? जितने भी हम अवतार का नाम सुनते हैं ना, नरसिंह अवतार की कथा भी भागवत में है, कूर्म अवतार की भी उसमें है, वरा अवतार की भी, जितने भी भगवान के 24 अवतार का वर्णन है वो सारा भागवत में ही आता है। फिर लास्ट में उन्होंने एक श्लोक लिखा जिसमें उन्होंने लिखा, एते च अंशा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि ये जितने भी मैंने भगवान के अवतार के बारे में लिखा है, चाहे वो राम अवतार हो, नरसिंह हो, कूर्म हो, वरा हो, ये सारे किन से निकले हैं? कृष्ण से। और कृष्ण कौन है? अवतारी। बाकी सब कौन है? अवतार। तो कृष्ण है अवतारी और बाकी जितने भी विष्णु तत्व हैं वो सब कौन हो गए? भगवान के अवतार। तो जब उन्होंने फिर कृष्ण की बाल्य लीलाएं लिखी, कृष्ण की सखाओं के साथ लीला लिखी, कृष्ण की जो ब्रज की जो गोपियों के साथ क्रीड़ामय लीला है उन सबको लिखा, तब जाके उनका चित्त शांत हुआ। और उन्होंने लिखा कि कोई भी अगर इस भागवत को पढ़ता है तो उसको क्या होता है?
उसको भागवत को पढ़ने से श्रूयमाणे भक्तिर उत्पत्ते, उसको सुनने से ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों में किसी की परम भक्ति हो जाती है। इसलिए जगह जगह पे भागवत का कथा होता है। और हम लोग जो भारतीय संस्कृति में जन्म लिया, हमें जब भागवत का आश्रय लेते हैं तो समझ में आ जाता है कि पूर्ण स्वयं भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। अब प्रश्न होता है कि अगर कोई कृष्ण की आराधना करेगा तो उसको बाकी देवी देवताओं की आराधना करनी पड़ेगी? कृष्ण की आराधना करने से और देवी देवताओं का आराधना भी नहीं करना पड़ता। भागवत में ही इसी को लिखा। क्या लिखा? यथा तरोर मूल निशेषेण तृप्यंती तत्सकंद भुजुप शाखा प्राणोपारच यथा इंद्रियणाम तथे सर्वार्हणम अच्युत तेजा। कि जैसे पेड़ की जड़ में पानी देते हैं तो एक एक पत्ते में पानी देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जड़ में दे दिया। उसी प्रकार से कृष्ण है जड़। अगर कोई कृष्ण की पूजा कर लेता है तो उसने सारे देवी देवताओं का आराधना कर लिया। कितने देवी देवता हैं हमारे भारतीय संस्कृति में? 33 करोड़। 33 करोड़ में से 33 के नाम गिनवा सकते हो? हम भी नहीं गिनवा सकते। तो उतनों को कौन संतुष्ट करेगा? एक को संतुष्ट किया, एक को नहीं किया तो नाराज़ हो जाएंगे। एक बारी एक व्यक्ति था, उसने देखा भाई 33 करोड़ देवी देवता है और सब कोई किसी देवी देवता की पूजा करता है, सबके पास लाइनें लगी पड़ी है, कहीं पे भी जाओ। तो उसने सोचा मैं एक ऐसे देवता की खोज करता हूँ जो सबसे छोटा हो, जिसकी कोई पूजा ही ना करता हो, तो मैं उसकी पूजा करूँगा। तो उसने शास्त्रों से ढूंढ के एक ऐसे देवता का नाम निकाला जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं था। और उसने जब उस देवता की आराधना करनी शुरू करी, वो देवता एक छोटे से बादल का ही मालिक था बस। तो देवता की जब आराधना शुरू करी तो वो देवता बड़ा खुश हो गया। अरे मेरे तो जीवन में कभी किसी ने पूजा ही नहीं करी। बाकी सारे देवी देवताओं की या तो लाइन लगी रहती है, और कलयुग में सबसे ज़्यादा लाइन कहाँ पे लगी रहती है? शनि जी के यहाँ पे लगी रहती है। तो ये बड़ा खुश कि चलो एक व्यक्ति तो कम से कम मिला धरती पे जो मेरी सेवा कर रहा है। अब जब वो उस देवता की उपासना कर रहा था, उनसे कुछ मांग रहा था, धन मांगेगा, यश मांगेगा, पुत्र परिवार मांगेगा। तो वो जो देवता थे ना, देवता बोले कि देखो बाकियों के तो बहुत सारे भक्त हैं, मेरा तो एक ही भक्त है, अब इसको मैं ठगूंगा नहीं, इसको मैं सच बता देता हूँ। तो देवता उसके सामने प्रकट होकर बोले, देख भाई अब तू मेरा एक ही भक्त मिला है और मेरे को जीवन में कोई भक्त मिला नहीं, तो मैं तेरे को ठगना नहीं चाहता, मैं तेरे को सच सच बोलता हूँ कि तू मेरी आराधना तो कर रहा है, तू मेरे से ये सारी वस्तु भी मांग रहा है, लेकिन तेरे को पता है हम लोग भी किसकी आराधना करते हैं? हमें देवता बनाया किसने है? भगवान श्री कृष्ण ने। अगर तू कृष्ण की आराधना करेगा तो तेरे को कृष्ण धाम की प्राप्ति हो जाएगी। हमारी आराधना करने से तू देवलोक में आ तो जाएगा, लेकिन देवलोक में आने के बाद तेरे को पुनः इस जगत में फिर आना पड़ेगा। शीर्णे मुड़ने मरते लोकम विशंति। हम जब देवी देवताओं की उपासना करते हैं, उनकी उपासना करने से क्या होता है? हमें देवलोक की प्राप्ति तो होती है, स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन कितने समय के लिए? जितने समय के लिए हमारे पुण्य हैं। जैसे ही पुण्य खत्म होंगे फिर क्या होगा? वो देवता लोग लात मार के नीचे फेंक देते हैं। जब देवलोक में कोई जाता है उसका स्वागत किया जाता है फूलों की माला से, बड़ी सुंदर फूलों की माला होती है। लेकिन जैसे ही आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे, कुछ सालों के बाद आपकी वो फूलों की माला मुरझाती रहेगी। जैसी फूलों की माला मुरझाई, उतने में ही आपको लात मार के फिर वापस इस धरती पर डाल दिया जाता है। इंद्र का भी पुनः जन्म होता है या नहीं होता? उनका भी पुनः जन्म होता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी का भी पुनः जन्म होता है। रामचरितमानस में बताया, मसकी करही बिरंची प्रभु अजही मसकतेहीन। मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं राम, और वही राम ब्रह्मा को मच्छर और मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं। तो जितने भी देवलोक हैं, देवताओं के पास जाने के बाद भी क्या होता है? वापस इस जगत में आना पड़ता है। माम उपेते तू कौनते पुनर्जन्म ना विद्यते। अगर कोई कृष्ण के धाम चले जाए फिर उसको दोबारा इस जगत में नहीं आना पड़ता। तो उस देवता ने उसको जब गीता का ज्ञान देके बोला कि तू मेरी उपासना मत कर, किसकी उपासना कर? कृष्ण की उपासना कर। तो अगर कोई कृष्ण की उपासना करता है तो उसको अन्य किसी भी देवी देवता की उपासना नहीं करनी पड़ती। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि हम कृष्ण की भी कर लें और देवी देवता की भी कर ले तो क्या, उसमें क्या है? आता है मन में, प्रश्न नहीं आता? तो इसका मतलब हुआ कि हमें कृष्ण पे पूरा भरोसा नहीं है। इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? देखो वहाँ पे लिख के भी रखा उसके ऊपर, गीता का श्लोक। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम क्या करो, दो बातें बोली। पहले बोला देवान पितृन यांत्री पितृव्रता, जो पितरों की पूजा करेगा वो पितृलोक में जाएगा, जो देवताओं की पूजा करेगा वो देवलोक में जाएगा, लेकिन जो मेरी पूजा करेगा वो मेरे को प्राप्त करेगा। और क्या करो? सर्वधर्मान परित्यज्य माम। ये श्लोक आप हमारे पीछे बोलिए।
भगवत गीता के 18 चैप्टर का 66 नंबर श्लोक है। 67 सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कि अर्जुन तुम क्या करो, सारे धर्मों को छोड़ दो, सारे देवी देवताओं की उपासना छोड़ दो और क्या करो, मेरी एकांतिक शरण ग्रहण कर लो। मैं तुम्हें क्या करूँगा, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। माँ शुचा, डरो मत, और तुम्हें अपने धाम की प्राप्ति भी करा दूंगा। तो कृष्ण की जो शरण लेनी होती है वो अनन्य शरण लेनी होती है, ना अन्य इति अनन्य, यानी कि किसी और की ना लेके केवल कृष्ण की। अगर हम लोगों ने कृष्ण का अनन्य शरण नहीं लिया तो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी नहीं। इसलिए मीराबाई ने क्या बोला था, मेरे तो गिरधर गोपाल और मेरे थोड़े थोड़े गणेश भी हैं, थोड़ी मेरी दुर्गा देवी भी है, नहीं मेरा दूसरा ना कोई, कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। और हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जब गोविंद जी के पास जाते हैं तो गोविंद तू ही मेरा है। फिर हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान जी हम तेरे भक्त हैं। गणेश जी के पास जाके गणपति महाराज हम आपके भक्त हैं। तो हम सबके जब भक्त बनना जाएं तो हम किसी के भी नहीं बन सकते। इसलिए जो भक्त होता है वो कैसा होता है, अनन्य। हनुमान जी राम जी के ही भक्त हैं और किसी के नहीं हैं। तो जो अनन्यता है भक्ति में सबसे मुख्य होता है अनन्य होना। कभी कोई ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो दो का भक्त हो, सब किसके हुए हैं, एक के। जो पतिव्रता स्त्री होती है वो तो एक ही पति के प्रति शरणागत होगी ना, चार से तो प्रेम नहीं कर सकती। तो प्रेम तो एक ही से हो सकता है, दो से प्रेम हो ही नहीं सकता। तो इसलिए भागवत में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का और भगवान श्री कृष्ण का तत्व का वर्णन है कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो है वो परम स्वयं ईश्वर है, और अगर कोई उनकी शरण लेता है तो उसको किसी भी देवी देवता को उपासना नहीं करना पड़ता। इसलिए आप लोग भी किसकी शरण लेना, एकमात्र एकांतिक कृष्ण का ही शरण लेना। और कृष्ण का शरण लेने के लिए भगवान का नाम, कलयुग में जो सबसे परम उपाय है भगवान की प्राप्ति का, सबसे सरल वो क्या है, भगवान का नाम है। ठीक है, अभी आप लोग बैठिए कथा में, हम लोग अपना भागवत का ही कथा कर रहे हैं। तो आगे 5 मिनट बचे हैं। भगवान श्री कृष्ण, गुरु जी एक बात बताते थे कि चैतन्य भागवत में एक बड़ा सुंदर वर्णन आता है, प्रभुर लांगिया जय दासे भक्ति करे। आगे क्या है, प्रभुर लांगिया जय दासे भक्ति करे, पूजा खाए से, कि जो प्रभु को लांग के, यानी कि कृष्ण को लांग के उनके दास की भक्ति करता है, देवताओं की भक्ति करता है, लेकिन प्रभु को लांग देता है, प्रभु को छोड़ देता है। पूजा खाए, वो देवता क्या करते हैं, उसकी पूजा तो ग्रहण कर लेते हैं और बाद में क्या करते हैं, पूजा ग्रहण करने के बाद प्रेम का संबंध नहीं होता देवी देवताओं से। उनके साथ जो संबंध होता है वो होता है गिव एंड टेक। हमने दुकानदार को कुछ दिया, अब बनिया जितना पैसा दिया उतने का आपको चीनी या आटा तोल के देगा, एक्स्ट्रा तो एक भी देगा नहीं। अगर 500 ग्राम की जगह 520 ग्राम हो गया तो 20 ग्राम निकाल लेगा, 500 ही देगा, 500 का पैसा दिया तो उसी प्रकार से देवी देवता क्या करते हैं, हमारी पूजा तो ग्रहण कर लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, अपने ही उस भक्त का अनिष्ट कर देते हैं। अनिष्ट कैसे करते हैं, उदाहरण इंद्र, ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं। कब से करते हैं, उनके पूर्वज भी करते हुए आ रहे हैं। जब उन्होंने बोला कि इस बारी हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, किसकी करेंगे, गिरिराज जी की करेंगे, तो इंद्र से सहन हुआ नहीं। अपने ही भक्तों को क्या किया, फिर अपने ही भक्तों को मारने के लिए क्या किया, समंतक बादल को छोड़ दिया, जो प्रलय के समय छोड़े जाते हैं, कि जाओ कि पूरे ब्रज में जाके वज्रपात कर दो, कोई भी ब्रजवासी बचना नहीं चाहिए। तो क्या कभी कोई प्रभु अपने भक्त के लिए ऐसा करता है, ऐसा तो करता नहीं। और अगर हम गोविंद जी के भक्त हैं, गोविंद देव जी मंदिर रोज जाते हैं, एक दिन अगर किसी देवता के मंदिर चले गए तो गोविंद जी हाथ में सुदर्शन चक्र लेके आ जाएंगे क्या, कि तू आज मेरे पास आया नहीं। भगवान का ऐसा होता नहीं। लेकिन देवी देवताओं का कैसा है, देवी देवता गिव एंड टेक, वहाँ पे प्रेम नहीं हो सकता। जड़ भरत और देवी का भी उपाख्यान आता है
कि जो एक भक्त हुए हैं जड़ भरत, जिनके नाम पे हमारा देश हुआ भारत। ये भरत महाराज जी पूरे देश के राजा थे। किनके पुत्र थे ये? ऋषभ देव के पुत्र थे। युवावस्था में ही उनके हृदय में वैराग्य हुआ और सब कुछ त्याग के भगवान श्री कृष्ण की एकांतिक शरण ग्रहण कर ली। वन में चले गए। जब वन में चले गए तो वन में जाने के बाद क्या हुआ? अंतिम समय में इनका हिरण से शक्ति हो गया। तो अगला जन्म इनको कौन सा ग्रहण करना पड़ा? हिरण का करना पड़ा। तो अगला जन्म हिरण का ग्रहण किया, लेकिन पूर्व जन्म में भजन किया था तो स्मृति गई नहीं। स्मरण रहा कि पूर्व जन्म में क्या गलती करी, भगवत धाम की प्राप्ति होते होते च्युत हो गया, गिर गया और आज हिरण बन गया। इसलिए हिरण बनने के बाद साथ ही साथ क्या किया, जिस आश्रम में भक्त लोग रहते हैं उसी आश्रम के बाहर ही वो पूरा जीवन हिरण ने अपना काट दिया, भक्तों का दर्शन करते हुए, भक्तों के मुख से हरि कथा कीर्तन श्रवण करते हुए। अगला जन्म फिर मनुष्य का मिला। तब अगला जन्म जब मनुष्य का मिला तो बचपन से ही उन्होंने क्या किया, अपने आप को ऐसा दिखाया कि मैं पागल हूँ। इसलिए उनके घर वालों ने उनका नाम दे दिया कि इसकी तो बुद्धि जड़ के समान है। जड़ किसको बोलते हैं? पेड़ को बोलते हैं। पेड़ का बुद्धि बहुत छोटा, तो इसका बुद्धि तो जड़ के समान है, तो इसका नाम क्या दे दिया? जड़ भरत दे दिया। अब पूरा जीवन वो कैसा आचरण करते हैं कि मैं पागल हूँ, पढ़ाई करने जाना है, पढ़ना, इसको क्या पढ़ाई, ये तो पागल है, कोई काम भी कर नहीं सकता, तो उसको पागल समझ के छोड़ दिया। इसलिए कहते हैं कि अगर भजन करना हो तो दो चीज़ें करो। अगर भजन करना है तो संसार वाले आपका विरोध तो करेंगे, या तो संसार को फेस करो, नहीं तो क्या बनो? जड़ भरत जैसे पागल बन जाओ। संसार के लिए अगर आप पागल बन गए तो क्या होगा? संसार वाले वैसे ही छोड़ देंगे, भाई ये तो पागल है, और उतने में फिर आप भजन कर सकते हो। वरना संसार में भजन करना बहुत कठिन। साधारण भजन तो हो सकता है, लेकिन जैसा मीराबाई ने किया वैसा हो नहीं सकता, उसके लिए बहुत रुकावटें आती हैं। तो वहाँ पे जो जड़ भरत जी थे, एक दिन दुर्गा देवी को बलि देनी है, तो दुर्गा देवी के भक्तों ने क्या किया, जड़ भरत को देखा कि इसको ही बलि दे देते हैं, उसको स्नान आदि करा के बलि के लिए लेके गए। ये बिल्कुल जड़ के समान है कि जो भगवान की इच्छा सो भगवान की इच्छा। इनको बलि देने के लिए बिल्कुल दुर्गा के जब सामने लेके गए, तर्कस पे जब इनका गर्दन रखा गया, उतने में ही जब उन्होंने तलवार ऊपर उठाई तो दुर्गा देवी का जो विग्रह था, अष्टभुजा दुर्गा प्रकट हो गई और अपने ही भक्तों को, जो उनके अपने भक्त थे, अपने ही भक्तों को ऐसे पकड़ पकड़ के सबका गर्दन काट दिया और उनकी गर्दन को काट के अपने गले में मुंडों की माला पहन ली। देखा ना, दुर्गा देवी गले में मुंड की माला पहनती है, काली देवी गले में मुंड की माला पहनती है, दुर्गा का ही एक रूप काली है। तो वहाँ पे उन्होंने गले में मुंड की माला पहन ली काली ने। तो यहाँ पे जो काली के भक्त थे, जब इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के भक्त जड़ भरत के प्रति अत्याचार करना चाहा तो काली ने ही क्या किया, स्वयं काली ने ही उनका अपने हाथ से उनका सर काट दिया। तो उसी प्रकार से अगर कोई भगवान कृष्ण का भक्त हो जाता है तो देवी देवता भी क्या करते हैं, उसको सम्मान करते हैं कि अब ये किसका भक्त है, कृष्ण का भक्त है। देवी देवता भी उससे डरते हैं। किसी के ऊपर अगर शनि की दशा हो, राहु केतु भारी हो, अगर कोई कृष्ण का एकांतिक शरण ग्रहण कर ले तो ये सारे ग्रह भी क्या होते हैं, उसके अनुकूल हो जाते हैं, क्योंकि फिर ग्रह कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि इसके प्रभु कौन है, कृष्ण है। हमने कुछ किया तो कृष्ण तो हमारी धज्जियाँ उड़ा देंगे। इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं उनको किसी का भय नहीं होता, यहाँ तक कि उनको मृत्यु तक का भय नहीं होता। तो ये जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं और भगवान को लांग देते हैं, उनको फिर देवी देवता ही क्या करते हैं, देवी देवता ही उनका अनिष्ट करते हैं। भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी कथा सुनाते थे, मुकुंद प्रभु को पता है वो, मुकुंद प्रभु चलो भी हो गया। महाराज जी एक बड़ा सुंदर एक उदाहरण से बताते थे कि कैसे देवी देवता अपने भक्तों को जो कृष्ण का भजन नहीं करते किस प्रकार से उनका अनिष्ट करते हैं। एक बारी एक फैक्ट्री ओनर था, मुकुंद प्रभु, वो महाराज जी फैक्ट्री ओनर वाली क्या बात बताते थे, फैक्ट्री में आग लग गई, पुलिस वालों ने बोला आग लगाओ आग लगाओ। महाराज जी बताते थे ना, एक फैक्ट्री में आग लग गया है, क्या था वो बताना एक बारी। नहीं, वो पूरा किस लिए बताते थे, क्या उदाहरण, देवी देवताओं का उदाहरण देके बताते थे ना, फैक्ट्री में आग लग गई। एक बारी क्या हुआ, एक फैक्ट्री में आग लग गया, तो फैक्ट्री में जब आग लग गया तो वहाँ पे जो फैक्ट्री का मालिक था वो पुलिस वालों को घूस देता था। अंदर रजिस्टर में सबको लिखा हुआ था कौन से पुलिस वाले को कितना कितना घूस देता हूँ। जब आग लग गई
तो उतने में क्या हुआ, जो पुलिस वाले थे वो डर गए। उन्होंने देखा कि अगर आग बुझ जाती है तो आग बुझने के बाद क्या होगा, अंदर जाके इंस्पेक्शन करी जाएगी, क्या माल बचा क्या नहीं। उसमें अगर ये डेयरी बाहर आ गई तो हम सारे पुलिस वाले पकड़े जाएंगे। तो पुलिस वालों ने क्या बोला, आग लग गई, इसको बुझाया नहीं बल्कि उसको और बढ़ा दिया कि चलो कम से कम हमारा सारा वो मिट जाए, अंदर जो डेयरी में खाता लिख के रखा, लेकिन तो हमारा सब नौकरी चले जाएगा। वो व्यक्ति दोबारा पुलिस वालों के पास में आया कि आग लग गई है, थोड़ी सहायता करो। तो पुलिस वालों ने बोला कि पुलिस वालों ने कुछ किया ही नहीं। उन्होंने बोला जो जल रहा है जलने दो, क्योंकि अगर कुछ निकल गया तो हम ही फंस जाएंगे, हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। इसी के लिए फिर वो देवी देवताओं वाला उदाहरण लेते थे कि देवी देवता लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए ये सारी चीजें करते थे, अपने भक्त को फंसा देते। चलो चलो, गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल।